हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? मैं दीपा आप सभी का आपके अपने चैनल दीपा मैथ्स पर आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। जैसे कि गाइस आप सभी को पता है, दीपा मैथ्स चैनल पर जो है हम मैथ्स की कंप्लीट बुक कर रहे हैं और सभी चैप्टर जो है हम बिल्कुल टाइप वाइज कर रहे हैं। तो आज जो है मैं प्रतिशत का एक एक्सरसाइज लेकर के आई हूँ, एक टाइप लेकर के आई हूँ, जिसमें हमारे क्वेश्चंस रहेंगे प्रतिशत वृद्धि और कमी पर आधारित प्रश्न। मतलब किसी भी चीज में या तो प्रतिशत में वृद्धि हो सकती है या कमी हो सकती है, फिर से वृद्धि हो जाए या वृद्धि 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 कितनी बार भी हो जाए, या किसी चीज में लगातार जो है कमी होती रहे। तो इन वाले प्रश्नों को हम बिना किसी फॉर्मूले को यूज किए, बिना किसी नए मेथड को यूज किए सभी क्वेश्चन से जो है, चाहे वो हमारे वृद्धि वृद्धि पर स्टार्ट रहे या हमारे वृद्धि और कमी दोनों पर हो जाए या हमारे कमी कमी पर रहे, हम जो है सभी पर्सन को जो है बिना किसी भी फॉर्मूले के, बिना किसी भी न्यू मेथड के जो है सभी एक क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन से जो है बिल्कुल हम सेम वेरिएस में करेंगे। सभी जो है हमारा सेम वे में रहेगा। जैसे कि देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई, इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल वृद्धि हुई। देखिए एक व्यक्ति की आय जो है पहले 10% बढ़ी है, फिर कुछ टाइम बाद फिर 20% जो है बढ़ चुकी है, तो उसकी आय में कुल कितनी वृद्धि हुई? आप कहोगे कि एक बार 10% बढ़ी है, दूसरी बार जो है 20% बढ़ी है, तो कुल जो वृद्धि हो गई है वो हमारी 30% हो गई है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ये क्वेश्चन जो है हमारे फॉर्मूले से भी होते हैं, जैसे कि मैंने बताया है कि हम किसी भी फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम फॉर्मूले का यूज करेंगे और एग्जाम टाइम में हमारे पास फॉर्मूले में सबसे ज्यादा जो दिक्कत होती है वो ये होती है कि इन दोनों नंबर्स के बीच में प्लस था या माइनस था या गुना का 100 था या 100 में 100 जो है डिवाइड में लेना है, तो वहां पर जो है हम कंफ्यूज होते हैं, जिससे हमारा जो है मैथ्स में आंसर नहीं हो पाता, जिससे हमारा मैथ्स का जो है स्कोर अच्छा नहीं बन पाता है। क्वेश्चन हमें आता है एग्जाम टाइम में, बस दिक्कत यह होती है कि हमें जो है फॉर्मूले में जो है थोड़ा कंफ्यूजन रहती है, तो इसलिए हम फॉर्मूले का बिल्कुल भी जो है यूज नहीं करेंगे। चाहे वो हमारे वृद्धि वाले क्वेश्चन हो या वृद्धि कमी दोनों पर हो या कमी वाले प्रश्न हो, सभी प्रश्नों पर जो है हम कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, सभी प्रश्नों को एक ही वे में देखेंगे, कोई अलग अलग तरीके से हम जो है क्वेश्चन सोल्व नहीं करेंगे, जिसके कारण जो है हम फॉर्मूले से भी बच जाएंगे और अपना जो है सभी क्वेश्चन पे जो है एक ही पैटर्न हमारा यूज भी रहेगा। क्योंकि फॉर्मूले में वृद्धि वाले फॉर्मूला होता है उसमें अलग पोर्शन लग जाता है, अलग फॉर्मूला होता है, जो कमी वाला होता है फॉर्मूला उसमें अलग होता है। तो इसमें जो है हमें एक ही अपना जो है मेथड रखना है। देखिए वो मेथड क्या है, जैसे कि देखो यहाँ पे क्या है, 10 की वृद्धि हुई है, 20 की वृद्धि हुई है। अगर मैं इसको फॉर्मूले से करना चाहती हूँ, फॉर्मूले से दिखा देती हूँ, 10 की वृद्धि हुई है, 20 की वृद्धि हुई है, इन दोनों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, फिर प्लस, फिर 10 दोनों की यानी कि मल्टीप्लाई कर दी और जो है हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे 2 जीरो से हमारी 2 जीरो ये कट हो जाएगी, 10 और 20 कितना हुआ, 30, और 10 यहाँ पे 2 एकम 2, तो कितना हो गया, 30 और 2 32, मतलब 32% की जो है टोटल वृद्धि हुई है। ये तो पॉजिटिव था, वृद्धि हुई तो दोनों बार वृद्धि वाला लिखा है। अगर वृद्धि और कमी वाला होता है तो वहां पे अलग हो जाएगा, वहां पे जो है नेगेटिव मिलेंगे कमी को। और अगर हमारे दोनों नेगेटिव है, मतलब कि दोनों में वो है सॉरी कमी हुई है, तो जो है उसमें हम दोनों नेगेटिव लेते हैं। तो इसमें ना तो हमें 100 का ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये 100 डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में है, कहाँ पे प्लस है कहाँ पे माइनस है। इसमें हमें जो है, अब मैं मेथड आपको जो बताऊंगी उसमें हमें ऐसा कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। सिर्फ क्या करना है कि वृद्धि है तो प्लस जाएगा, कमी है तो माइनस जाएगा। मतलब कि कोई भी चीज अपने आप में 100% है, अगर 10% की वृद्धि होगी तो 110 हो जाएगा, अगर 20% की कमी होगी तो 100 माइनस 20 80 हो जाएगा। मतलब कुछ भी चीज है अपने आप में, कोई भी चीज जो है 100% है, इस 100% के अकॉर्डिंग जो है हम क्वेश्चन करेंगे। देखिए कैसे करना है, एक व्यक्ति की आय पहले कितनी बढ़ी है, 10 बढ़ी है, अपने आप में कोई भी चीज कितनी है, 100। अब व्यक्ति की आय 10 बढ़ी है, 10% बढ़ी, मतलब 100 प्लस 10 110, 110 हो गई, परसेंट हटाऊंगी, 110% का परसेंट हटाऊंगी, नीचे कितना आ जाएगा, 100। फिर जो है वो 20% बढ़ी है, मतलब कि 100 प्लस 20 120 हो जाएगा, और परसेंट हटाती हूं
तो नीचे कितना आता है, 100 आता है। अब देखिए इस 100 से हमारा ये 100 कट आउट हो जाएगा, ये जो डबल जो 2 जीरो है वो हमारी 2 जीरो कट जाएंगी। 11 की गुना 12 में करूंगी 132 आया। मैंने अपने आप में अभी क्या बताया था कि कोई भी चीज 100% होती है। 132 जो परसेंट जो है हमारा आ चुका है, 132% हमारा आ गया। 100% में कोई चीज अपने आप में होती है, अगर 100% पहले थी तो अब कितना बढ़ा है ये, 32%। मतलब अब कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, इसमें वृद्धि हुई है 32% की। ठीक है, तो ये हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसमें ना हमें कोई पॉजिटिव ध्यान रखना है, कोई नेगेटिव ध्यान नहीं रखना है, कोई 100 से मल्टीप्लाई, कोई डिवाइड, कुछ नहीं करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी है, परंतु कुछ दिनों के बाद मजदूरी 10% घट गई। इस प्रकार उसकी मजदूरी में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है। देखिए परिवर्तन कितना हुआ ये हमसे पूछा है। पहले मजदूरी कितनी बढ़ी है, 20%। अगर ना आप में कोई भी चीज कितनी है, 100% है, 20% बढ़ गई है, तो मतलब कि 100 प्लस 20, 120% हटाऊंगी, नीचे कितना आ जाएगा, 100। कुछ दिनों के बाद मजदूरी 10% अब घट चुकी है। 10% घटने का मतलब है कि अब जो है 90, क्योंकि 100 में से 10% घटेगी तो 90% रही है, परसेंट हटाऊंगी, नीचे कितना आ जाएगा, 00। इस वाले 100 से ये वाला 100 कैरी आउट हुआ, 2 जीरो ये वाली कट गई। 12 की गुना 9 में करूंगी 108। अपने आप में कोई भी चीज 100% थी, 100% में से 108 जो है 100% वो आउट कर दिया मैंने, तो कितना बचेगा अब मेरे पास, 8%। ये 8% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ये 8% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, फिर 20% बढ़ा दी जाती है, परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है, तो मूल संख्या क्या है। मतलब एक संख्या को पहले हमने 20% घटाया है, फिर जो है 20% बढ़ाया है, अब मूल संख्या जो है कितने कम हो जाती है, 4 कम हो जाती है, सॉरी 20 कम हो जाती है, तो मूल संख्या क्या है। देखिए कोई भी चीज अगर 20% घटाई फिर से 20% बढ़ाई तो आप कहोगे कि कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है, परिवर्तन होता है। अब देखिए परिवर्तन क्या हुआ है, पहले 20% कम करी, कोई भी अपने आप में कोई भी चीज क्या होती है, 100% होती है। अपने आप में कोई भी चीज 100% है, 20% कम करी, 100 में से 20 घटाऊंगी 80%, परसेंट हटाऊंगी, नीचे कितना आया, 100। नीचे कितना आ जाएगा, 100। अब 20% बढ़ाई है, मतलब 100 में 20% बढ़ाई तो 120/100। इन दो जीरो से हमारे ये दो वाली जीरो कट जाएगी, 100 से 100 कट आउट हुआ। 12 अट्ठे कितना हुआ, 96। 12 अट्ठे कितना आया हमारे पास, 96। अब कोई भी चीज अपने आप में 100% थी, 96 हमारे पास रह गई है, तो कितने परसेंट की कमी हुई है, क्या हुई है, यहाँ पे कमी हुई है। 100 से 96 हो गई, तो क्या हुई है, कमी हुई है। कमी कितनी परसेंट की हुई है, 100 में से 96% रह चुकी है, तो 4% की जो है कमी रही है। क्या हुई है, 4% की कमी हुई है। हमारे अकॉर्डिंग कितने परसेंट कम है संख्या, 4% कम है। उन्होंने कहा परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है, मतलब कि परिणामी संख्या वो है जो अब हमारी आई है, मूल संख्या वो थी जो हमारी पहले थी। पहले कितनी थी, 100 थी, अब कितनी आई है, 4। तो मतलब कितनी कम है हमारे अकॉर्डिंग, 4 कम है, और इन्होंने कहा है 20 कम है, तो 4% बराबर किसके हो जाएगा, 20 के। मूल संख्या जो हमारी पहले थी, मतलब 100% की वैल्यू हमको फाइंड कर देनी है। जब 4% बराबर 20 के है, मतलब कि एक की वैल्यू कितनी निकल कर आई, 5। 4 पंज 20, एक की वैल्यू अगर 5 है तो 100% कितना होगा, गुना कर देंगे 500। मतलब कि 500 जो थी पहले मूल संख्या हमारी थी, ये 500 जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए का वेतन 10% घटाने के बाद 10% बढ़ा दिया गया है, ए के वेतन में कुल कितने परिवर्तन हुआ है, कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है। तो देखिए ए का वेतन, पहले कोई भी चीज अपने आप में क्या रहेगी, 100% है, 10% घटा दिया है वेतन, 100 में से 10% घटा, अब वेतन कितना हुआ, 90%। परसेंट हटाऊंगी, नीचे कितना आ जाएगा, 100। आगे बोला है 10% अब वेतन बढ़ा दिया जाता है। 10% बढ़ाना मतलब कि 100 प्लस 10, 110%। परसेंट हटाऊंगी, नीचे कितना आ जाएगा, 100।
यहाँ पे डबल जीरो से हमारी 2 जीरो कटी, ये वाली जीरो से जो है ये वाली 2 जीरो कट आउट हो जाएगी। 11 गुना 9 99। अब कितना रहा वेतन? 99 रहा। पहले कितना माना था हमने? 100 माना था। अब 99 रहा, मतलब कि कमी हुई है। कमी कितनी हुई है? 1% की। पहले अपने हाँ हमने माना था 100%, अब कितना रह गया? 99%, मतलब कि 1% की जो है हमारी इसमें वेतन में कमी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स का वेतन 25% घटा दिया जाता है और बाद में 25% ही बढ़ा दिया जाता है, इसमें कितने प्रतिशत की हानि उठानी पड़ी है? तो ये सभी को आप सभी को जो है मुझे कमेंट में बताना है कि इसको जो है इस वेतन में कितने प्रतिशत की जो है कमी उठानी है, कितने प्रतिशत की हानि उठाई है। तो आप सभी को क्लास कैसी लगी है कमेंट्स में जरूर बताना है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, सभी क्वेश्चंस जो है आपको अच्छे से समझ में आए हैं कि बिना किसी फॉर्मूले को यूज किए जो है हमने सभी क्वेश्चंस किए हैं। आज हमने जो है टाइप सेकंड देखी थी। टाइप सेकंड में मैंने 4-5 क्वेश्चन सिर्फ इसलिए लिए थे क्योंकि इसमें जो है इसी टाइप के क्वेश्चंस जो है हमसे सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। सभी क्वेश्चंस जो है हमारे एग्जाम पैटर्न्स पे रखे हुए हैं, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन हमारे हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो हमारा रेलवे ग्रुप डी का हो, यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, एसएससी एमटीएस में, यहाँ तक कि हमारे ये रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी सभी एग्जाम्स में जो है सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है। अगर किसी भी इंसान पे अगर मैथ नहीं आती है तो मैथ का जो सबसे ज्यादा बेस्ट चैप्टर है वो है हमारा इसमें परसेंटेज। परसेंटेज जो है हमारे मैथ की जो है एक तरह से मान लो हर्ट है। मैथ का जो है क्या है? हर्ट है। सबसे जो है बेस में जो है अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो इसमें क्वेश्चन सबसे ज्यादा जो पूछे जाते हैं, एक हमारा परसेंटेज है, दूसरा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है। दोनों चैप्टर जो है हम बिल्कुल इजी वे में टाइप बाय टाइप जो है क्वेश्चंस सभी में करेंगे। सभी क्वेश्चंस जो है हम एग्जाम पैटर्न्स के लेंगे, जो जो क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में आते हैं। तो आप सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके जो है साथ ही साथ इस चैनल की जो है नोटिफिकेशन जो है आपके सामने आती रहेगी, ताकि आपका किसी भी स्टूडेंट का ये है कि मैथ में जो है अगर उन्हें डर लगता है, मैथ उनकी वीक है, तो आप बिल्कुल सही जगह क्लास ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम सभी क्वेश्चन जो है बेसिक टू एडवांस लेवल पे लेकर के चल रहे हैं। सभी क्वेश्चन से जो है सभी हमारी टाइप से 0 टू हीरो लेवल है। इससे जो पहले वाली टाइप थी वो भी हमने अच्छे लेवल पे समझी थी। ये वाली टाइप भी इसी तरह से जो है हम इसमें 14-15 टाइप करेंगे और सभी टाइप जो है हम बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल पर जो है लेकर जाएंगे, ताकि इससे जो है आपको सभी को जो है किसी भी तरह की परेशानी ना उठानी पड़े, आपको जो है मैथ्स में जो है अच्छे से इंटरेस्ट जो है आने लगे। धन्यवाद।